हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी विल कवर द टॉपिक फ्रॉम यूनिट 3 एंड वी विल डिस्कस द टॉपिक्स लाइक इंटरनेट एंड characteristics of internet and advantage and disadvantage, application of internet and many more. Let's start the video. What is internet? इंटरनेट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दो वर्ड है, इंटर एंड नेट। इंटर मतलब होता है इंटर कनेक्शन एंड नेट मीन्स नेटवर्क। एंड व्हाट इज नेटवर्क? यू नो इट वेरी वेल। नेटवर्क कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर। लाइक देखिए, एक कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स में भी कनेक्टेड, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर में भी कनेक्टेड एंड लैक्स ऑफ billion computers are connected together. They make the interconnection of network. For accessing the internet, we use many components. Like in internet, we use server, routers, okay, and printers, modems, cable, and many devices. So this combinedly known as internet. अब यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिखी हुई है, लाइक द इंटरनेट इज सिंपलेस्ट टर्म इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया सैटेलाइट, वाया केबल्स, वाया वायरलेस कनेक्शंस लाइक वाईफाई, ओके। एंड इंटरनेट में ईच एंड एवरी कंप्यूटर हैज अ यूनिक एड्रेस एंड दैट एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द आईपी एड्रेस। एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। जिस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में हर एक पर्सन का घर का एड्रेस है या उसके पास कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी है। लाइक जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का यूनिक आइडेंटिटी क्या होता है? एनरोलमेंट नंबर से हम यूनिक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर, मिलियन बिलियन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ईच कंप्यूटर हैव एन यूनिक आईपी एड्रेस। दैट आईपी एड्रेस इज the address by which we can identify that computer on the very big network. If you want to see the IP address of your computer, IP address कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ये जैसे लाइक 216 इस तरह का .27.61.173 इस तरह का IP, यही IP एड्रेस होता है। इस तरह का नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है। और इस आईपी एड्रेस को आप अगर अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं तो रन कमांड पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और फिर cmd टाइप करिए, फिर टाइप IP config। जैसे ही आप IP config करके कमांड प्रॉम्प्ट पे इंटर करेंगे आपको अपना आईपी एड्रेस दिख जाएगा। व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट में मिलियंस ऑफ, हमने बताया मिलियंस ऑफ नेटवर्क, इसमें वर्क स्टेशंस भी हो सकते हैं, इसमें आपके क्या कहते हैं ऑफिस नेटवर्क भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिंक्रोनाइज सर्वर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ब्रांच ऑफिसेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है, हेड ऑफिसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे VPN हो सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो सकते हैं जिसमें आप ऑफिस नेटवर्क को रख सकते हैं, वर्क स्टेशन को भी आप VPN के थ्रू रख सकते हैं, प्राइमरी सर्वर हो सकते हैं, सेकेंडरी सर्वर हो सकते हैं, और ये सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसी न किसी लिंक से। एंड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लाइक आप इंटरनेट से कनेक्ट कैसे होते हैं? एयरटेल के कनेक्शन से, या रिलायंस या जियो के कनेक्शन से, या वोडाफोन के कनेक्शन से। तो वोडाफोन, एयरटेल प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज, तो इनको हम बोलते हैं ISP, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? ये इट्स ग्लोबल इन नेचर, ग्लोबली यू कैन एक्सेस द सर्विसेज, इंटरएक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, एनोनिमिटी, रीपब्लिकेशन, इंटरमीडियरीज, हाइपरलिंक्स। तो ये सभी आपके वेब पेजेस वगैरह को आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन एंड कंपोनेंट्स, कनेक्शन के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मॉडल, जो मॉडेम होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, और आपका नेट होता है। इफेक्टिवली आइसोलेट योर होम नेटवर्क फ्रॉम द इंटरनेट, आपके होम नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए इंटरनेट से। अगर आपका होम नेटवर्क है, अब आप चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट से ये नेटवर्क कट ऑफ रहे,
तो वी यूज द नेट. ओके. फॉर फायरवॉल, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल ये सिक्योरिटी रीजन से यूज होता है कि जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को, आपके नेटवर्क को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है. कि आपका जो नेटवर्क है अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन एक्सेस योर नेटवर्क. तो जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होंगे उनको रोकने के लिए फायरवॉल यूज होता है. ठीक है. और ICS है, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग है, वायरलेस एक्सेसिंग पॉइंट्स है, राउटर्स है. राउटर क्या होते हैं? राउटर्स आर व्हाट? राउटर्स कनेक्ट्स नेटवर्क्स टुगेदर. अब जैसे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मान लीजिए हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, देन राउटर इज यूज्ड. इंटरनेट कनेक्शन कंपोनेंट्स और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक वाईफाई रेंज एक्सटेंड करने के लिए, माईफाई बोर्ड बैंड, वाईफाई हब. माईफाई हब इज व्हाट? रिलेटिवली न्यू डिवाइस एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस टू द इंटरनेट. ये आपने वाईफाई तो पढ़ा है, ये माईफाई है. और लाइक वैसे मोबाइल नेटवर्क पे आप 3G और 4G कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कि आप नेटवर्क डिवाइसेस को अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं माईफाई. UDP cables, मतलब with the help of cables we can connect the nets with the help of Ethernet crossover cable coupler, IP protocols, IPv4, IPv6. ये क्या है? IPv4 original version and is deployed in all home and office network and on the internet. जो ऑफिस नेटवर्क होते हैं, होम नेटवर्क होते हैं, उसमें IPv4 प्रोटोकॉल काम करता है, and IPv6 is what rolled out and many new networks and networks devices support, but it is not used as default protocol. ये default protocol नहीं होता. So these are some internet connection component and its functions. And some other internet connection and components are what? Client. Client क्या होता है? Client is a part of a computer network. एक कंप्यूटर नेट, जैसे 100 कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए रेलवे में आप रिजर्वेशन कराते हैं, तो जिस कंप्यूटर, जो पर्सन आपका कंप्यूटर से रिजर्वेशन कर रहा है वो क्लाइंट है, क्योंकि रेलवे का सर्वर कहीं एक जगह लगा होगा. सर्वर क्या है? सर्वर प्रोवाइड द सर्विस. क्लाइंट रेज द रिक्वेस्ट, एंड सर्वर इज, हु इज सर्वर? सर्वर इज द मशीन हु प्रोवाइड द, और सर्वर इज द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हु प्रोवाइड द सर्विसेज टू द क्लाइंट. एंड नेटवर्क नोड्स क्या होते हैं? नेटवर्क नोड्स में जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, दे ऑल आर नोड्स. एंड डेटा ट्रांसफरिंग मींस यू कैन ट्रांसफर द डेटा, टेक्स्ट, इमेज, फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. दिस इज नोन एज डेटा ट्रांसफर. TCP/IP इज व्हाट? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विच इज अ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट अलाउज 2 or more computers to communicate. The Defense Data Network, part of the Department of Defense, developed TCP/IP and it has been widely adopted as a networking standard. TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. बैंडविड्थ इज व्हाट? बैंडविड्थ का मतलब होता है कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे कितना डेटा एक साथ जा सकता है, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट, उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ. ठीक है. तो दीज आर सम इंटरनेट कनेक्शन कंपोनेंट्स एंड फंक्शन. ये जितना भी आपने अभी पढ़ा है इंटरनेट कनेक्शन के कंपोनेंट्स, कुछ ये हैं, कुछ ये है और कुछ ये वाले. तो आप किसी को भी इसमें लिख सकते हैं, मिलाकर लिख सकते हैं. हमने सारे मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए और उसके फंक्शंस बता दिए. इंटरनेट कनेक्टिविटी में आप जो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, आप बाय यूजिंग डायल अप कर सकते हैं, ISDN के थ्रू कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के थ्रू. ठीक है. किसी भी आप क्या कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को यूज कर सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को यूज कर सकते हैं, DSL को, डायरेक्ट कनेक्शन यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल से रिपर्पजिंग, रिफर टू द टेलीविजन इंडस्ट्री प्रैक्टिस इन विच कंटेंट प्रोवाइडर नेगोशिएट डील्स that allow a series to earn additional revenue during its original run. जो रिपर्पजिंग होता है, रिपर्पजिंग इज व्हाट? ये जितने भी टेलीकास्ट होते हैं, टेलीविजन से ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो सब रिपर्पजिंग कहलाते हैं, जहाँ पे भी कुछ पैसे अर्न करे जाते हैं, रेवेन्यू अर्न करे जाते हैं. ठीक है. केबल नेटवर्क जितना भी होता है वो. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है? एडवांटेज में यू कैन, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं. लाइक ईमेल है, एक्सेस है, सोशल कनेक्टिविटी है, डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर्स है, एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, स्टोरेज शेयरिंग है,
and you can make private networks and accessing that private network using the internet. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? थ्रेट टू अवर प्राइवेसी, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इंटरनेट का. ठीक है. स्पैमिंग, फिशिंग, आपको फिशिंग भी हो सकता है. एडिक्शन है. एडिक्शन का मतलब जैसे होता है कि आजकल लोग कंस्ट्रक्टिव काम कम करते हैं और डिस्ट्रक्टिव काम ज़्यादा करते हैं. जैसे लाइक उनको सोशल मीडिया है, ऑनलाइन गेम्स है एंड अदर टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स है नाउ बिकम एन एडिक्शन एंड इज टेकिंग ओवर ऑन योर यूथ में ये ज़्यादा एडिक्शन पाया जाता है. तो ये इंटरनेट के ड्रॉबैक्स हैं कि जैसे मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं है तो देखिए बच्चे जो यंग जनरेशन एकदम तड़पती रहती है कि अरे इंटरनेट नहीं है. जैसे ही इंटरनेट आ गया तो वो टिकटॉक चल रहा है, गेम चल रहा है और फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, यही सब चलता रहता है. लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो अपना क्या कहते हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर पढ़ रहे हैं. जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का. आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई अपनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, अपना क्या कहते हैं कोई ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स को आप सर्च कर रहे हैं. तो ये सब कंस्ट्रक्टिव वर्क कहलाते हैं इंटरनेट के. तो इंटरनेट पे आप डिस्ट्रक्टिव वर्क भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर सकते हैं, बोथ. ओके. तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, कुछ सर्विसेज हैं इंटरनेट की लाइक कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज. इनको आप याद कर लीजिए एग्जामिनेशन पर्पज से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वर्ल्ड वाइड वेब. तो दीज आर सम कम्युनिकेशन सर्विसेज लाइक ईमेल, न्यूज़लेट, ई चैटिंग. Okay, information retrieval services like FTP, Archie, Gopher, Veronica. Web services is what e-governance, e-commerce, e-news, e-recruitment, e-education, and educational website and business website, etc. So all these are about the internet services and application. And that's it. If you have any doubt, you can write in the comment box or WhatsApp me. That's it. Thank you.